हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, बैंक, एसएससी, रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट में हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब जिसका नाम है RS अग्रवाल, उसको स्टार्ट किया है, वो भी बिना फॉर्मूले के साथ में, यानी लॉजिक के साथ में। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे वाली वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है हमारा? 14। एक विद्यालय की बस किसी गांव से विद्यालय तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 8 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह विद्यालय के समय से 10 मिनट पहले पहुंचती है। गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? हमने दोस्तों 2 क्लास ली है, तो आपको पहले में क्लास देखनी जरूर चाहिए, तब जाके कवर होगा। आपसे मैंने बताया था, अगर देर देर होगा तब घटेगा, पहले पहले होगा तब घटेगा। देर और पहले वाली मिनट जुड़ेगी। यहाँ पे 8 मिनट देर, 8 मिनट देर, और यहाँ पे कितना? 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। देर और पहले है तो जुड़ेगा 10 और 8 कितना? 18। आपको देखना है दोस्तों 18 मिनट। आपको देखना कि 18 मिनट का अंतर किलोमीटर में है, तो वही बीच की दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। जब आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं दोस्तों, तो क्या होता है? आप 8 मिनट लेट पहुंचते हो। लेकिन जब आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हो दोस्तों, तो क्या होता है? आप 10 मिनट पहले पहुंचते हो। देर और पहले अलग अलग है तो जुड़ेगा, सेम सेम होता तो घटता। पहले पहले होती तब भी घटती, देर देर होती तब भी घटती। आप इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 60। 12 से कटा 5 बार 5 घंटे, 20 से कटा 3 बार 3 घंटे, यानी 5 घंटे लगते थे, यहाँ पे 3 घंटे लगे। अंतर कितने घंटे का? 2 घंटे का। अंतर कितने घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। 120 मिनट का अंतर आता है दोस्तों 60 किलोमीटर में। मुझे देखना है 18 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में। तो 18 मिनट बराबर 60 बटे में 120 गुणा में 18। 60 से काट दीजिएगा 2 बार, 2 से काट दीजिएगा 9 बार, यानी जो बीच की दूरी है दोस्तों वो 9 किलोमीटर की है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, जब आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो तो 8 मिनट लेट पहुंचते हो। लेकिन जब आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हो तो आप 10 मिनट पहले पहुंचते हो। देर और पहले अलग अलग है तो मिनट जुड़ेगी। आपको निकालना है बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस। तो आपको देखना है दोस्तों 18 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में है। तो 12 का 20 का एलसीएम लिया 60, 12 से काटो 5 बार, 20 से काटो 3 बार। यहाँ पे 5 घंटे लगते थे, यहाँ पे 3 घंटे लगे। अंतर 2 घंटे का। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट का, यानी 120 मिनट का अंतर आता है बराबर 60 किलोमीटर में। 18 मिनट का अंतर बराबर 60 बटे 120 गुना 18। 60 से काटो 2 बार, 2 से काटो 9 बार, यानी 9 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है? बीच की दूरी बतानी है। जब आप 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हो दोस्तों, तो आप 15 मिनट लेट, 15 मिनट देरी से। जब आप 10 की स्पीड से चलते हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हो, तो दोस्तों 3 मिनट देर। आपको पता है जब सेम सेम है तो ये मिनट घटेगी, 15 में से 3 घटाएंगे, आपको देखना है 12 मिनट।
अगर हमें पता चल जाए कि 12 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में है, ये घर से स्कूल के बीच की दूरी आ जाएगी दोस्तों। ये कैसे आएगा, आप पहले इनका एलसीएम लेंगे। ऐसी कौन सी संख्या जो 8 से भी कटे 10 से भी कटे, तो मैं 40 मान सकता हूँ, 80 मान सकता हूँ। 8 से कटा 5 बार यानी 5 घंटे, 10 से कटा 4 बार यानी 4 घंटे। 40 किलोमीटर अगर जाना है 8 की स्पीड से चलेगा तो 5 घंटे लगेंगे, 10 की स्पीड से चलेगा तो 4 घंटे लगेंगे। पहले 5 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लगे। अंतर 1 घंटे का, अंतर 1 घंटे का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट ही मैंने क्यों लिया है, 60 मिनट का अंतर बराबर 40 किलोमीटर में, क्योंकि मुझे 12 मिनट का अंतर निकालना। तो 12 मिनट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 जो का तो जो इसके सामने था बटे में आ जाएगा और गुना 12। 12 से काट दीजिएगा 5 बार और 5 से काट दीजिएगा कितनी बार, ये 5 है दोस्तों। 5 से काट दीजिएगा कितनी बार, 8 बार। यानी जो बीच की दूरी है वो 8 किलोमीटर की है दोस्तों। और यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 का और 10 का एलसीएम लिया 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। पहले 5 घंटे लगते थे, अब की बार 4 घंटे लगे, यानी अंतर 1 घंटे का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट का अंतर आता है बराबर 40 किलोमीटर में। 12 मिनट का अंतर आएगा बराबर 40 बटे 60 गुना 12। 12 से काटो 5 बार, 5 अठे 40, 8 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर आपका 16। यदि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नियत समय पर चलकर अपने घर से विद्यालय जाता है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। जब यहाँ पे 5 की स्पीड से चलता है, 5 की स्पीड से चलता है तो क्या होता है दोस्तों, 30 मिनट लेट, 30 मिनट देर, 30 मिनट लेट पहुंचा। लेकिन जब वो 6 की स्पीड से चलता है, 6 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट, यहाँ पे 5 मिनट देर। जो देर होगा तो घटेगा, पहले होगा तो भी घटेगा। 30 मिनट में से 5 मिनट घटा दो, कितना बचेगा, 25 मिनट। आपको देखना है कि 25 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में है, यही घर से विद्यालय के बीच की दूरी आ जाएगी दोस्तों। आप जरा ध्यान से देखेंगे, ऐसी कौन सी संख्या जो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए दोस्तों। एलसीएम आ जाएगा 30। 5 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 6 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। जब आप 5 की स्पीड से जाओगे तो 30 किलोमीटर में 6 घंटे लगेंगे। जब आप 6 की स्पीड से चलोगे तो 30 किलोमीटर में 5 घंटे लगेंगे। भी 5 से 6 बार कटा, 6 से 5 बार कटा, 6 घंटे लगते थे, यहाँ पे 5 घंटे लगे। अंतर कितने घंटे का, 1 घंटे का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का अंतर आता है बराबर 30 किलोमीटर में। मुझे निकालना है 25 मिनट का अंतर बराबर 30 जो सामने था बटे में आ जाएगा और गुना में 25। 30 से काट दीजिएगा 2 बार, 25 बटे 2 का मतलब 12.5 है। यानी बीच की दूरी 12.5 किलोमीटर है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं। जब आप 5 की स्पीड से जाते हो तो 30 मिनट लेट पहुंचते हो, लेकिन जब आप 6 की स्पीड से जाते हो तो आप 5 मिनट लेट पहुंचते हो। देर घटेगा, 25 मिनट का अंतर। अगर मैं देख लो कि 25 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में है दोस्तों, तो बीच की दूरी आ जाएगी। आपने एलसीएम लिया 30, 5 से काटो 6 बार, 6 से काटो 5 बार। यहाँ पे 6 घंटे लगते थे, यहाँ पे 5 घंटे लगे। अंतर 1 घंटे का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का अंतर बराबर 30 किलोमीटर में। 25 मिनट का अंतर बराबर 30 बटे 60 गुना 25। 30 से 2 बार, 2 से 12.5 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर कितना, 17। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन पर 11 मिनट लेट पहुंचती है।
परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक समय पर पहुंचने हेतु रेलगाड़ी यह दूरी कितने समय में तय करेगी? आपको ठीक समय निकालना है तो पहले तो आपको दूरी निकालनी पड़ेगी। ये सवाल अब की बार और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जब आप 40 की स्पीड से चलते हो दोस्तों तो क्या होता है, आप 11 मिनट लेट पहुंचते हो, 11 मिनट लेट पहुंचते हो। लेकिन जब आप 50 की स्पीड से चलते हो, जब आप 50 की स्पीड से चलते हो दोस्तों तो आप 5 मिनट लेट पहुंचते हो। आपको बताना है सही समय। तो आपको क्या बताना है दोस्तों? सही समय। आप एक काम करेंगे, आप मुझे बताओ पहले ये मिनट जुड़ेगी या घटेगी? ये मिनट जुड़ेगी या घटेगी? आपको पता देर देर है तो घटेगा। ये 11 मिनट और ये कितना? 5 मिनट। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे 11 मिनट में से 5 मिनट घटाएंगे कितना मिनट आएगा? तो 6 मिनट। आपको देखना है कि 6 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में है, तो बीच की दूरी आ जाएगी। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 200 किलोमीटर। 40 से कटा 5 बार और 50 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। जब आप 40 की स्पीड से चलोगे 200 किलोमीटर में 5 घंटे लगेंगे। जब आप 50 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे तो 200 किलोमीटर में 4 घंटे लगेंगे। ये 5 घंटे 4 घंटे अंतर कितने घंटे का? 1 घंटे का। यानी 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? यानी 60 मिनट। 60 मिनट का अंतर आता है दोस्तों 200 किलोमीटर में। मुझे निकालना है 6 मिनट का अंतर, तो 6 मिनट का अंतर बराबर 200/60 और गुणा 6। 6 से काट दीजिए 10 बार, 10 से काट दीजिए 20 बार। यानी जो बीच की दूरी आई है दोस्तों वो कितने किलोमीटर आई है? 20 किलोमीटर। दूरी कितनी आई? 20 किलोमीटर। लेकिन अब की बार आपसे दूरी नहीं पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है सही समय। आपसे पूछा है सही समय। अब आपको 20 किलोमीटर जाना है। आप चाहे 40 की स्पीड से चल ले या 50 की स्पीड से चल ले। अगर मैं 40 की स्पीड से चलूं, आपको पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर में आपको 1 घंटा लगता है दोस्तों। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी 40 किलोमीटर में लगती है बराबर 60 मिनट। मुझे तो जाना है 20 किलोमीटर। भाई 40 किलोमीटर में 1 घंटा, 20 किलोमीटर में आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। जब आप 40 की स्पीड से चले तो आप आए 30 मिनट में, लेकिन जैसे ही आप आए 30 मिनट में मैं बोला आप 11 मिनट लेट हो। मैंने क्या कहा? आपने कहा सर मैं आ गया 30 मिनट में आ गया, मैं बोला 11 मिनट लेट हो। इसका मतलब आपको कितनी मिनट में आना चाहिए था? यानी आपको 19 मिनट में आना चाहिए था। आपने कहा सर मैं पहुंच गया 30 मिनट में, मैंने कहा कि आप 11 मिनट लेट। इसका मतलब आपने सोचा 11 मिनट पहले आना चाहिए था। 19 मिनट आपका सही आंसर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जी चलो ये तो हमने अंदाजा लगा दिया, लेकिन अगर 50 की स्पीड से चले तो कैसे चले? तो दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर में लगता है बराबर 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। हमें दूरी तय करनी है, बीच की दूरी 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर में लगेगा बराबर 20 किलोमीटर बराबर 60/50 और गुणा में 20। 10 6 60, 10 5 50, 5 से काट दो 4 बार, 6 चौक 24 मिनट। कितने मिनट? 24 मिनट। जब आपने कहा सर मैं 50 की स्पीड से चला हूं, मैं 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुका हूं और मुझे 24 मिनट लगी है, मैं बोला जब 50 की स्पीड से चले तो आपको 24 मिनट जरूर लगी, लेकिन आप तो 5 मिनट लेट हो। इसका मतलब आपको कितने मिनट में आना चाहिए था? 24 मिनट में से आप 5 मिनट घटा दो, यानी 19 मिनट में आना चाहिए था। तो 19 मिनट आपका सही समय है, ठीक समय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40 की स्पीड से चलोगे तो दोस्तों 11 मिनट लेट,
50 की स्पीड से चलोगे तो 5 मिनट लेट। लेट लेट यानी देर देर मिनट घटेगी, पहले पहले होती तब भी घटेगी, देर पहले जुड़ती। तो मुझे देखना 6 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में, तो बीच की दूरी आ जाएगी। 40 का 50 का एलसीएम 200, 4 पंजे और 5 चौक, यहाँ पे 5 घंटे, यहाँ पे 4 घंटे, अंतर 1 घंटे का। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट का अंतर आता बराबर 200 किलोमीटर में। 6 मिनट का अंतर आएगा 200 बटे 60 गुना 6, 6 से काट दीजिए 10, 10 से काट दीजिए 20, यानी 20 किलोमीटर। यानी आपको 20 किलोमीटर तय करनी है, दूरी कितनी मिनट लगे भाई? 40 किलोमीटर में तो लगता है पूरा 1 घंटा, 20 किलोमीटर में लगेगा आधा घंटा। जब आप 40 की स्पीड से चले 30 मिनट लगी। मैं बोल रहा आपको 30 मिनट जरूर लगी, लेकिन आप तो 11 मिनट लेट हो, तो कितनी मिनट में आना चाहिए था? सही समय कितना? मिनट घटा दे, 19 मिनट सही समय। तो दोस्तों अगर आप 50 की स्पीड से चल रहे, आपने कहा सर मैं तो 24 मिनट में आ गया, मैं बोला 5 मिनट लेट हो, तो 5 मिनट घटो, इसका मतलब आपको 19 मिनट में आना चाहिए। जो मिनट लेट है वे घटा दो, और जो पहले होता तो वे जोड़ देते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 18। एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करी। इसमें से कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तय करी, शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की। कितनी दूरी उसने पैदल तय की? देख लो यहाँ पे, आप यहाँ पे उसने पैदल तय करी, शुरुआत में पैदल, उसके बाद साइकिल से। जो पैदल तय करी है उसने 4 की स्पीड से, कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल जो तय करी दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष दूरी साइकिल के द्वारा 9 की स्पीड से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। टोटल इसमें कितने घंटे लगे? टोटल 9 घंटे, और कुल कितनी दूरी? 61 किलोमीटर। दोस्तों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से लगाएंगे। आपसे पूछा कि पैदल की दूरी, आपको पैदल वाली दूरी निकालनी है। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे। हमने मिश्रण पढ़ाया है आपसे, आप जरा 2 वीडियो जाके देख लो, मिश्रण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपसे मैंने बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक यानी लॉजिक के साथ पढ़ाए दोस्तों। मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस, और कई सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों से पढ़ा दिए दोस्तों। आप जरा जा करके वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे पैदल की स्पीड इतनी, साइकिल की स्पीड इतनी, यानी पैदल 1 घंटे में इतना, साइकिल से 1 घंटे में इतना, तो दोनों को मिला के 1 घंटे में कितना? यानी ये चाल है तो ये चाल है, तो यहाँ पे भी चाल आनी चाहिए, दोनों को मिला के चाल आनी चाहिए। यानी पैदल 1 घंटे में 4, साइकिल से 1 घंटे में ना, दोनों को मिला के 1 घंटे में कितना? ये कैसे आएगा? आपने 61 किलोमीटर दूरी तय करी, टोटल 9 घंटे लगे। 9 घंटे में जाते हो बराबर 61 किलोमीटर, दोनों को मिला के 1 घंटे में जाओगे बराबर 61 बटे 9। 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है दोस्तों, इसको हम चाल कह देते हैं। यहाँ पे जो आपकी चाल आई है 61 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, यानी दोनों को मिला के है। यानी पैदल की चाल इतनी, साइकिल की चाल इतनी, दोनों को मिला के चाल 61 बटे 9। हमने क्या दिया कि अब हो गए यूनिट समान, ये भी चाल दोनों को मिला के चाल। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिख देंगे। कैसे घटेगा? 9 की गुणा 9 में करो, 9 9 81, 81 में से 61 घटा दो, कितना बचेगा? 20 बटे 9। 9 की गुणा आप 4 में कर दो, 9 चौक 36, 61 में से 36 घटाओ, कितना बचेगा? 25 बटे 9। यहाँ पे अनुपात आएगा, अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, 9 से 9 घटा। ऐसी कौन सी संख्या जो 20 को भी काट दे, 25 को भी काट दे? 5, 5 चौक 20 और 5 पले 25, यानी 4 अनुपात 5 है। जब आप पैदल चलोगे तो आपको दोस्तों 4 भाग समय लगेगा। जब आप साइकिल से चलोगे तो आपको 5 भाग समय लगेगा। कुल मिलाकर के 4 भाग समय यहाँ पे और 5 भाग समय यहाँ पे। जो संख्या अनुपात में होती है उसको हम भागों में बांट लेते हैं। इससे पहले आप एक बात और समझेंगे, जब हम चाल को लेके चले हैं तो दोस्तों यहाँ पे समय का अनुपात आएगा। किस चीज का अनुपात आएगा? समय का, यानी ये टाइम का अनुपात आएगा।
जब चाल को लेके चलते हैं तो समय का अनुपात आता है, समय को लेके चलते हैं तो चाल का अनुपात आता है। पैदल जब चले थे 4 भाग समय लगे, 4 घंटा नहीं है अभी तक, अभी नहीं कह सकते, हमें नहीं पता क्योंकि एक भाग में कितने भी घंटे हो सके, अभी तो नहीं कह सकते ना। यानी समय 4 भाग, पैदल जब चले 4 भाग समय, साइकिल से चले तो 5 भाग समय, कुल समय 9 भाग हो जाएगा। कुल समय कितना, 9 पार्ट, और कुल समय यहाँ पे कितना, 9 घंटे। कुल समय कितना था, 9 घंटे। ये भी समय, समय बराबर समय यूनिट समान, तो एक भाग बराबर आ जाएगा 9/9, काट दीजिएगा, यानी एक भाग बराबर 1 घंटा। जब एक भाग में 1 घंटा है दोस्तों, इसका मतलब 4 एकम 4, यहाँ पे 4 घंटे होंगे, और 1 पंजे 5, यानी यहाँ पे 5 घंटे होंगे। अब हम कह सकते हैं जब आप पैदल चले थे 4 घंटे लगे थे, जब आप साइकिल से चले थे तो आपको 5 घंटे लगे थे। उसने आपसे बोल दिया कि पैदल कितनी दूरी तय करी, जो पैदल की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आप 1 घंटे में 4 किलोमीटर चले जाते हो। पैदल जो आप चले 4 घंटे चले, जब 1 घंटे में 4, तो 4 घंटे में 4 चौक 16 किलोमीटर दूरी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पैदल जब आप चलोगे 4 की स्पीड रखोगे, साइकिल से जब आप चलोगे 9 की स्पीड से रखोगे, दोनों को मिला के जो चाल आपकी आएगी 61/9 किलोमीटर प्रति घंटे की आएगी। जब ये चाल है तो ये चाल है, तो दोनों को मिला के भी चाल होनी चाहिए। चाल का मतलब 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, दोनों को मिला के 1 घंटे में इतना। ये कैसे आया, आपने पैदल और साइकिल दोनों की दूरी देखी, 61 किलोमीटर है, सॉरी 61 किलोमीटर है। जब आपने पैदल का भी और साइकिल का भी समय देखकर तो 9 घंटे है, दोनों का समय है, दोनों की दूरी, यानी दोनों को मिला के 9 घंटे में जाते हो बराबर 61 किलोमीटर मुझे निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 घंटे में कितना, तो 9 बटे में चला जाएगा, 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये चाल, ये भी चाल, दोनों को मिला के चाल। आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा लेंगे, घटाने का यही तरीका है, गुणा करो 9 9 81, 81 में से 61 घटा के तिरछा लिखेंगे यहाँ पे। पूरा मिश्रण समझने के लिए आप मिश्रण की 2 वीडियोस देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 9 चौक 36, 61 में से 36 घटो, 25/9, नीचे वाले से नीचे वाला, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। जब पैदल चले थे 4 भाग समय, साइकिल से चले 5 भाग समय, कुल समय 9 भाग है, कुल समय 9 घंटे, कुल समय बराबर कुल समय यूनिट समान 9 बटे में 1 भाग में 1 घंटा। जब 1 भाग में 1 घंटा, 4 भाग में 4 घंटे लगेंगे, 5 भाग में 5 घंटे लगेंगे। जब एक घंटे में पैदल की दूरी पूछी कि पैदल कितनी दूरी तय करे, जब आप 1 घंटे में 4 किलोमीटर चले जाओगे तो 4 घंटे भागना, तो 4 चौक 16 किलोमीटर। साइकिल से कहता दोस्तों तो 9 पंजे 45 किलोमीटर आ जाएगा। या आप 61 में से 16 घटा तो तब भी 45 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक रेलगाड़ी की चाल में सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे कम समय लगता है। 2 घंटे कम, कम का मतलब क्या होता है, अंतर। कम का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी थी, आप मुझे एक बात बताओ। यहाँ पे 300 किलोमीटर दूरी है, कितनी है, 300 किलोमीटर। कहा आप किस स्पीड से तय करोगे, हमें तो चाल का नहीं पता, तो आप कह देंगे चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोबारा से आप जो चाल है वो बढ़ा दोगे, कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा, 2 घंटे कम लगा। कम का मतलब अंतर। यहाँ पे भी आप 300 किलोमीटर दूरी तय करोगे, 2 घंटे कम, कम का मतलब होता है अंतर। ये समय का अंतर है दोस्तों, ये क्या है, समय का अंतर। जब ये समय का अंतर है तो मैं इधर भी समय का अंतर लाऊंगा। समय कैसे आता है, आप कुल दूरी को चाल से भाग करो,
शुरू में चाल x थी, अब की बार चाल 5 स्पीड ज्यादा रखना, 5 की ज्यादा रखनी है। यहाँ पे चाल से भाग करा समय, चाल से भाग करा समय, समय का अंतर बराबर समय का अंतर, यूनिट समान। अब दोस्तों आपको क्लियर करना है कि मैं ऐसा कौन सा ऑप्शन उठाऊं ताकि इसको कैलकुलेट करने के बाद 2 आ जाए। तो दोस्तों आप 25 रख लो, 30 रख लो, 20 रख लो, 45 रख लो, रख रख के देखना पड़ेगा, जो यूनिट समान करेगा वही आंसर माना जाएगा, वरना फिर द्विघात समीकरण बनेगी। मैं x की जगह 25 रखूंगा, 300/25 माइनस 300/25 ये और 5 है 30 बराबर 2। 25 से काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 30 से काट दीजिए 10 बार बराबर 2। 12 में से आप 10 घटाएंगे, 2 बराबर 2। दोस्तों LHS बराबर RHS यानी यूनिट समान हो गई। यूनिट समान किसने की? 25 ने, इसलिए आपका आंसर 25 हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है दोस्तों। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, चाल नहीं पता आप x मान लेंगे, कुल दूरी को चाल से भाग करो, यहाँ पे समय, कुल दूरी को चाल से भाग करो, यहाँ पे समय। अब की बार चाल 5 की ज्यादा लेनी है, तो ये समय और ये समय, समय का अंतर बराबर समय का अंतर, यूनिट समान। x की जगह आपने 25 रखा, 25 से काटो 12 बार, 25 से काटो 10 बार, 12 में से 10 घटाओ, 2 बराबर 2, यूनिट समान हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक रेलगाड़ी ने क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है, ये क्या है? चाल। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी चाल है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी चाल है। चलिए तो गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल का मतलब दोस्तों 1 घंटे में कितना। आप मुझे एक बात बताओ, इसने टोटल दूरी कितनी तय करी? कुल दूरी कितनी आई? 10 किलोमीटर, 20 से 30 है, 10 प्लस के 20 प्लस के 30, टोटल कितना? 60 किलोमीटर। कितना? 60 किलोमीटर। अगर मुझे ये पता चल जाए 60 किलोमीटर में कितने घंटे लगे, मैं कह दूंगा इतना घंटा बराबर 60 किलोमीटर, 1 घंटा बराबर कितना किलोमीटर। अब मुझे निकालना है समय, समय भी बड़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे पास दूरी बड़ी है तो समय भी बड़ा होना चाहिए, तो चाल भी बड़ी आ जाएगी। तो दोस्तों समय निकालने का मेरे पास में एक तरीका है। आपको पता दूरी हमेशा ऊपर है कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। जो पहली दूरी थी पहली चाल से के हिसाब से तय करी 30-50 के हिसाब से, यानी पहली दूरी को पहली चाल से भाग करो, चाल से भाग करो समय। दूसरी जो दूरी है दूसरी चाल से तय हुई, 60 की स्पीड से तय हुई, चाल से भाग करो, इसमें इतना समय। लास्ट में 90 की स्पीड से तय हुई, इसको चाल से भाग कर दो समय। अब कुल दूरी को चाल से भाग कर समय, यहाँ पे इतना समय, यहाँ पे इतना समय, यहाँ पे इतना समय। आप कुल समय देख लो कितना हुआ। 10 एकम 10, 10 पंजे 50, 1/5 समय। 20 एकम 20, 20 से 60, 1/3 समय। 30 एकम 30, 30 से 90, 1/3 समय। एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना? 15। 5 से काटो 3 बार, 3 की गुणा 1 में। 3 से कटो 5 बार, 5 की गुणा 1 में। 3 से कटो 5 बार, 5 की गुणा 1 में। 5 और 5 और 10, 3, 13, यानी 13/15 समय आया। ये घंटे है। कैसे पता चला दोस्तों? बड़ी दूरी को बड़ी चाल से भाग करो तो बड़ा समय आएगा, यानी इतने घंटे आएंगे। अब आप कह सकते हो 13/15 घंटे में, 13/15 घंटे में आप जाते हो बराबर 60 किलोमीटर। मुझे निकालनी है चाल, चाल का मतलब 1 घंटे में कितना? तो 60। ये पलट जाएगा, जब उधर जाएगा पलट जाएगा दोस्तों। 15 ऊपर 13 नीचे, 15 छिक 90, 900/13, 13 से भाग करेंगे, 13 छिक 78, 79, 120, 13 नम्मा 117, बचा कितना? 3, लगाओ दशमलव, उतारो 0, 13 दूनी 26,
बचा 4, लगाओ दशमलव, लगाओ 0, 13 39, यानी 69.23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी औसत चाल आई। औसत चाल का मतलब दोस्तों 1 घंटे में कितना किलोमीटर, आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये 10 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी है, 30 किलोमीटर की दूरी। आप दूरी को चाल से भाग कर दो समय, पहली दूरी को पहली चाल से, दूसरी दूरी को दूसरी चाल से, तीसरी दूरी को तीसरी चाल से। चाल से भाग किया, ये समय ये समय ये समय, एलसीएम ले 15, 5 से काटो 3, 3 एकम 3, 3 से कटा 5 बार, 5 एकम 5, 3 से कटा 5 बार, 5 के गुणा पर 5 एकम 5, इतना घंटा। टोटल कितनी दूरी थी? 10 किलोमीटर, ये 20, ये 30, 10 20 30 और 30 60, 13/15 घंटे में जाता है, बराबर 60 किलोमीटर। मुझे निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 घंटे में कितना, 15 ऊपर 13 नीचे, 15 6 90, 900/13 यानी 69.23 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 21। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल बता दी दोस्तों आपसे 48 की, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय कर लेती है। इस दूरी को तय करने में, इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल बता दें। अब आप ध्यान से सुनेंगे। अब का समय ऊपर रखेंगे, पहला समय नीचे। पहले का मतलब प्रारंभिक, पहले का मतलब प्रारंभिक। प्रारंभिक को हम दोस्तों वास्तविक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वास्तविक भी कह सकते हैं। अब का समय ऊपर रखना है और पहला समय नीचे रखना है, यानी अब की चाल ऊपर रखनी है और पहले की चाल यानी वास्तविक चाल आपको हमेशा नीचे रखनी है। अब आप ध्यान से सुनेंगे। उसने कहा 50 मिनट लगती थी, लेकिन अगर 40 मिनट में तय करें, यानी जो पहले थी 50 मिनट लगती थी, अगर 40 मिनट में तय करें, अब का समय तो 40 मिनट लेना पड़ेगा। ये टाइम है, काट दीजिए 0 से 0, 4/5 आ गया। ये तो टाइम है। जब हमारे पास यहाँ पे चाल है तो चाल ही लेके आनी पड़ेगी दोस्तों। अगर हम समय को पलट देते हैं तो चाल आ जाती है। 4/5 को पलट दो तो 5/4, ये चाल आ गई। ये जो चाल है, ये जो चाल है, ये 5 भाग है और ये जो चाल है 4 भाग है। आपसे कहा कि अगर 40 मिनट में तय करें तो चाल कितनी, यानी अब की चाल बतानी है। अब की चाल का मतलब आपको 5 भाग की वैल्यू बतानी है। आप 5 भाग की वैल्यू कैसे लेके आएंगे? अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो तो मैं 5 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इतना पता है, जो पहले चाल थी वो 48 की थी और पहले चाल यहाँ पे 4 भाग थी। मैं कह सकता हूँ कि पहली चाल बराबर पहली चाल, यूनिट समान। जब 4 भाग बराबर 48, 1 भाग बराबर 48/4, यानी 1 भाग में आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 भाग बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 भाग बराबर 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप 12 की 5 में गुणा कर देंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अब की चाल आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, चाल बताइए 48 की, 50 मिनट लगती थी, अब की बार 40 मिनट लेनी है। 50 मिनट पहला समय, अब का समय ऊपर, ये टाइम है। जब 48 चाल है तो चाल ही लेके आएंगे, समय को पलट दो, चाल में बदल दिया। पहले 4 भाग चाल थी, यहाँ पे 48 थी। पहली चाल बराबर पहली चाल, यूनिट समान। 4/1 भाग में 12, तो 12 की गुणा ऊपर कर दो, 12 पंजे 60। मैंने कहा था अब की चाल ऊपर, पहले की चाल नीचे। अब का समय ऊपर, पहले का समय नीचे। चाहे समय है चाहे चाल है, जो ऊपर लिख रहा है वो अब का है, जो नीचे लिख रहा है वो बाद का, यानी पहले का। वास्तविक यानी प्रारंभिक। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। आपसे कहा 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 है। आपसे कहा कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, आपको टाइम का अनुपात बताना है दोस्तों। समय का अनुपात,
चाल और समय एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू होती है कि चाल 2:3 है दोस्तों, तो आप समय बता दीजिए, तो इसको डायरेक्ट पलट देंगे 3:2 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप चाल को पलट दोगे तो समय हो जाएगा, समय को पलट दोगे चाल हो जाएगी। लेकिन जब वैल्यू 2 से ज्यादा हो, चाहे 3 हो चाहे 4, तो आप एक काम कर लेंगे, इनको पलट लेंगे, यानी 1/2 1/1/3 एलसीएम कितना बार है, 2 से कटा 6 बार, 6 की गुणा ऊपर 1 में 6 कम से, 3 से कटा 4 बार, 4 की गुणा 1 में, 4 से कटा 3 बार, 3 की गुणा 1 में, 6:4:3 अनुपात की एलसीएम में कोई भी वैल्यू नहीं होती, अनुपात में एलसीएम की कोई भी वैल्यू नहीं होती, 6 4 3, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है दोस्तों। यहाँ पे बता दिया चाल 3:4 है, एक तो ए है और दूसरा बी है। उसने कहा है एक निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है दोस्तों। ये जो बी है ये कितनी मिनट लेता है, ये तो 24 मिनट लेता है। आपसे कहा है कि ए इस दूरी को तय करने में कितना टाइम, ए की वैल्यू आपको बतानी है। ये जो 24 मिनट है ये तो समय है दोस्तों। जब हमारे पास समय है तो अनुपात भी समय को होना चाहिए। समय का अनुपात कैसे आएगा, आप चाल को पलट दो। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अनुपात होते हैं आप इसको डायरेक्ट पलट सकते हो, यानी ए ने 4 भाग समय लिया और बी ने 3 भाग समय लिया। यहाँ पे बी का समय 3 भाग है और बी का समय यहाँ पे 24 मिनट है। मैं कह सकता हूँ बी का समय बराबर बी का समय यूनिट समान 3 बटे में जाएगा, 1 भाग में आ जाएगी 8 मिनट। जब 1 भाग बराबर 8 तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, यानी ए तो जो है वो 32 मिनट ले लेगा। ये कितनी मिनट ले लेगा 32 मिनट, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। ये ए का टाइम था, टाइम वाली लाइन ये वाली है। मैं फिर से बता रहा हूं, चाल का अनुपात 3:4 है। ए की चाल 3 भाग, बी की चाल 4 भाग। यदि बी 24 मिनट लेता तो ए कितने मिनट लेगा दोस्तों। जब हमारे पास चाल है हम चाल को पलट देंगे, समय आ जाएगा 4:3, 4:3, यानी बी ने 3 भाग समय लिया, बी ने 24 मिनट, बी का समय बराबर बी का समय यूनिट समान 3 बटे में 1 भाग में 8। ए का समय निकालना, ए के तो 4 भाग थे तो 8 चौक कितना 32 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। कितना 2:3, ये चाल का अनुपात है दोस्तों। एक तो ए था और दूसरा बी था। यदि किसी दूरी को तय करने में बी 36 मिनट लेता है, बी कितनी मिनट लेता है 36 मिनट, मिनट का मतलब ये समय है, तो ए कितना समय लेगा। जब ये 36 मिनट है समय है तो अनुपात भी समय का होना चाहिए। पलट दो 3:2, यानी ए तो 3 भाग समय लेगा और बी 2 भाग समय लेगा। मुझे ए का टाइम निकालना, तो ए का टाइम निकालने के लिए 1 भाग की वैल्यू लाओ। बी का समय 36 भाग, बी का समय 36 मिनट, बी का समय 2 भाग। आप कह सकते हो बी का समय भागों में 2 भाग है और मिनट में 36 मिनट, बी का समय बराबर बी का समय यूनिट समान 2 बटे में जाएगा, 1 भाग में आ जाएगा 18 मिनट। जब 1 भाग बराबर 18, 3 भाग बराबर 18 थिया 54 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 25, ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:3 है। ये 2 और ये 3 है, 2 बंदे हैं, एक तो ए दूसरा। उसने कहा ए बी से 10 मिनट अधिक, 10 मिनट अधिक, ये 10 मिनट, मिनट का मतलब ये समय है और अधिक का मतलब क्या होता है अंतर, अंतर है दोस्तों टाइम का। जब हमारे पास टाइम का अंतर है तो इधर भी टाइम का अंतर भागों में लेके आएंगे।
तो आप मुझे बताओ ये अनुपात कह का है तो चाल का है। तो आप एक काम करो, चाल को पलट दो तो समय आ जाएगा। यानी ए तो 3 भाग समय लेता है और बी 2 भाग समय लेता है। अंतर कितने भाग का? 1 भाग का। अंतर कितने मिनट का? 10 मिनट का, यानी 1 भाग में 10 मिनट है। आपसे पूछा क्या है, ए की चाल पहले से अगर डबल कर दे तो इस दूरी को तय करने में कितना टाइम? तो मैं ये तो देख लूं पहले ए कितना टाइम लेता था। ए तो 3 भाग लेता था, जब 1 भाग में 10 मिनट है तो 3 भाग में कितना? 30 मिनट है। लेकिन उसने आपसे एक बात और नहीं ऐड कर दी। अगर ए का समय करता 30 मिनट, उसने कहा कि अगर ए की चाल डबल कर दे। देखो ए कुछ स्पीड से चल रहा था, 30 मिनट लग रही थी, लेकिन अगर ये अपनी स्पीड डबल कर दे, स्पीड डबल कर दे तो टाइम आधा लगेगा। फिर अभी तो 30 मिनट में पहुंच रहा था, लेकिन अगर स्पीड दुगनी कर देवे तो फिर तो दोस्तों 15 ही मिनट में पहुंच जाएगा। कितना? 15 मिनट। यही आपका आंसर आ जाएगा। जब स्पीड दुगनी कर दी तो समय आधा लगेगा, समय आधा लग जाएगा। चाल और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान से सुनना। एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/4 से चलकर, ये चाल है, चाल बराबर 5/7 से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी, यानी आपको जो है टोटल 42 किलोमीटर दूरी तय करनी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड लगे। आ जाओ, जो टाइम लगता है दोस्तों 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो ये 40 मिनट ये, इसका मतलब 60 मिनट ये और 40 मिनट है 48 सेकंड। सबको मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं, सारे के सारे मिनट को, सारे के सारे समय को मैं मिनट में करता हूं। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ये, 40 मिनट ये, 48 मिनट का मतलब 60 से भाग कर लो, मिनट में आ जाएंगे क्योंकि सेकंड थे। 100 मिनट ये, 12 चौक 48, 12 पंजे 7, यानी 100 तो ये और 4/5 ये, तो कितना हो जाएगा? 100 सही 4/5 ये मिनट आ जाएंगे। 5 की 100 में गुणा करो, 500, 4 जुड़ेगा, यानी 504/5 इतनी मिनट आ गई दोस्तों। अब आप ध्यान से सुनेंगे। तय करता है, कार की वास्तविक चाल बतानी, वास्तविक का मतलब पहले की चाल बतानी है। दोस्तों आपसे इसने कहा कि जो फिलहाल है ये तय कर रहा है, यानी फिलहाल का समय है। ये क्या है दोस्तों? ये फिलहाल का समय है। अगर मैं प्रेजेंट का समय देखूं, ये कितना है? 504/5 मिनट है, 504/5 मिनट है प्रेजेंट का समय। जब हमारे पास में फिलहाल का समय है 504/5 मिनट, ये तो टाइम है। क्या है? टाइम है। तो हमारे पास इधर भी तो टाइम ही होना चाहिए। तो इधर टाइम कैसे आएंगे? हमारे पास में चाल दे रखी, आप चाल को पलट दो तो समय बन जाएगा 7/5 हो जाएगा दोस्तों, ये समय हो जाएगा। यानी मुझे पता है जो फिलहाल का समय वो ऊपर है, फिलहाल का समय ऊपर है, यानी फिलहाल 7 भाग समय लगता है। टाइम को भागों में देखो इतना, वैसे देखो इतना, टाइम बराबर टाइम, यूनिट समान। अब 7 भाग में तो इतनी मिनट है। मुझे तो पता है कि उसने कहा है कि वास्तविक चाल बता दो। वास्तविक का मतलब पुराने वाली चाल, यानी पहले वाली चाल। जब पहली चाल निकालनी है तो मुझे पहले का समय पता होना चाहिए। तो पहले कितने भाग समय लगता था? ये 5 भाग लगता था। तो आप 5 भाग में देख लो कितनी मिनट लगेंगे। प्रेजेंट में 7 भाग समय है, प्रेजेंट में इतनी मिनट का समय, अब का समय बराबर अब का समय, यूनिट समान। या तो आप 1 भाग की वैल्यू निकाल के 5 में गुणा कर दो, या आप डायरेक्ट 5 भाग की वैल्यू निकाल लो। 500/4, 504/5, सामने वाला बटे में और गुणा में 5 भाग। 5 से 5 काट दो, 7 7 49, 7 दूनी 14, यानी 72 मिनट आई। पहले क्या था दोस्तों? 72 मिनट लगती थी। कितनी मिनट? 72 मिनट लगती थी। कितने किलोमीटर में दोस्तों? कितने किलोमीटर में दोस्तों? 42 किलोमीटर में।
कितने किलोमीटर में? 42 किलोमीटर में। यानी 72 किलोमीटर लगती थी, 42 किलोमीटर में आपको निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 घंटे में कितना? 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना? तो 60 मिनट बराबर 42/72 आप गुणा में कर देंगे 60, गुणा में 60। तो 12 पंजे 60 और 12 6 72, 6 से काट देंगे 7 बार, 7 पंजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी वास्तविक चाल आप कह सकते हो, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाल बता दी 5/7, चाल को पलट दो, समय आ गया 7/5। वास्तविक चाल बतानी तो मुझे वास्तविक समय की वैल्यू पता होना चाहिए कि 5 भाग में कितने मिनट हुए। उसने कहा फिलहाल 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही है, 40 मिनट ही, ये भी मिनट ये भी मिनट, सेकेंड को 60 से भाग करो मिनट, 12 चौक 12 पंजे 100 मिनट तो ये 4/5 मिनट ही, 5 की 100 में गुणा करो 504/5 मिनट। ये अब का समय है। अब का समय भागों में 7 भाग, मिनट में इतना। अब का समय बराबर अब का समय यूनिट समान। पहले 5 भाग का समय लगता था 7/5 गुणा में 5 से 5 7 से इतना। पहले 72 मिनट लगती थी कितने किलोमीटर में? 42 में। मुझे निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना? तो 72 में गुणा 60, 12 पंजे 12 6 से काटो 7 बार, 7 पंजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अगर वाकई ही आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करें। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टारगेट विद इलाहाबाद को जरूर सब्सक्राइब करें।